हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़ दी हुई हैं, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें एपी दी हुई है, उसका 10 टर्म्स तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब हमें 10 टर्म्स का है, इट मीन्स n हमारा क्या है 10। अगर हम d निकालें तो वो हो जाएगा a2 माइनस a2 है हमारा 7 और a है हमारा 2, 7 माइनस 2 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो a है वो 2 है। अब हमें फॉर्मूला पता है S10 का, क्योंकि हमें 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। तो वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, इस फॉर्मूले में n हमें पता है 10 है, a हमें पता है 2 है, d हमें पता चल गया 5 है। तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं S10 इज इक्वल 10/2 2 इंटू 2 प्लस n हमारा 10 है, 10 माइनस 1, d हमारा क्या है 5। तो हो जाएगा 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 ज़ा 45। ये हो जाएगा 5 45 प्लस 4 49। अब 5 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो आएगा हमारा 245। ये आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल था। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हमें a क्या गिवन है -37, n हमें 12 टर्म्स तक निकालना है। इट मीन्स n हो गया हमारा 12। अब d निकालते हैं तो d हम a2 माइनस a करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा -33 माइनस में -37, -33 माइनस माइनस प्लस 37, प्लस माइनस माइनस साइन 37 का आएगा, प्लस का साइन 33 और 37 माइनस करें तो क्या आएगा 4। ओके, अब हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई। हमें निकालना है S12। फॉर्मूला होता है 12/2 मतलब n/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 6 2 इंटू a माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1 11 डी 4। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 37 2 ज़ा 74 प्लस 11 4 ज़ा 44 6 माइनस प्लस माइनस साइन 74 का, तो माइनस का साइन 74 में से 44 माइनस होगा 30। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 की मल्टीप्लाई -30 से। 6 3 ज़ा 18 180 हो गया साइन माइनस का। ये आपका आंसर आ गया S12। मतलब कि अगर हम 12 टर्म्स तक लें तो इस AP का सम -180 होगा। अब देखिए, इसकी थर्ड पार्ट में हमें जो AP दी हुई है उसका सम हमें 100 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। तो n हमारे पास क्या है 100, a हमारे पास 0.6 है, d हम निकाल सकते हैं 1.7 माइनस 0.6। इट मीन्स जो d आया है वो क्या है 1.1। अब देखिए, फॉर्मूला है हमारा Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं तो हम निकाल सकते हैं Sn S 100 100/2 2 इंटू a है हमारा 0.6 प्लस n 100 है तो 100 माइनस 1 डी की वैल्यू 1.1। ये हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 100 50 पे आता है। मल्टीप्लाई करें 6 2 ज़ा 12 1.2 हो गया, क्योंकि यहाँ जो डिजिट है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमने पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट ली। प्लस 100 में से 1 गया 99 इंटू में 1.1। ये हो जाएगा 50 1.2। 99 की मल्टीप्लाई
1.1 मतलब 11 से करें, 11 9 ज़ा 99 का 9 9, 11 9 ज़ा 99, 99 में 9 प्लस करेंगे 108, ये आ गया। पॉइंट हमारा 8 और 9 के बीच में लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 108.9। तो देखिए आगे इसमें क्या करना है, 1.2 को प्लस करना है 108.9 से। तो देखिए 1.2 108.9, 11 कैरी 1, 10 कैरी 1 1 1, तो 50 मल्टीप्लाई में 110.1। अब इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 5505.0। पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 5505, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट और करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/15। एन हमें दिया हुआ है 11, क्योंकि हमें 11 टर्म्स तक का सम निकालना है। डी हम निकाल सकते हैं 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले 12 और 15 का 60 आएगा। एलसीएम इसका 12 के टेबल में 65 पर, माइनस में 15 के टेबल में 64 पर, 5 - 4 1/60, ये हमारा डी आ गया। अब हमें ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी भी हमें पता चल गया। फॉर्मूला लगा देते हैं, SN = n/2 2a + n-1 इंटू में डी। तो देखिए S 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n हमारा क्या है 11 - 1, d इज़ 1/60। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11/2, 2 1 ज़ा 2, अपॉन में 15 प्लस 11 में से 1 गए 10, 10/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा 11/2 2/15 प्लस 1/6। इसको प्लस कर सकते हैं। तो देखिए 15 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है 30। 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया हमारा 11/2 इंटू में 9/30। कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो रहने दीजिए। तो देखिए कट रहा है 9/30, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, मल्टीप्लाई करें 11 की मल्टीप्लाई 3 से 33, 2 10 ज़ा 20, ये आपका S 11 आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम गिवन बिलो। सम निकालना है हमें, सीरीज़ हमें गिवन है। तो देखिए फर्स्ट सीरीज़ हमारी क्या दी हुई है 7 + 10 1:2 + 14, और लास्ट टर्म हमारी 84 है। तो देखिए ए हमारे पास 7 है, एल मतलब लास्ट टर्म वो 84 है। अब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की हेल्प से डी निकाल सकते हैं। तो डी हो जाएगा हमारा 10 1:2 - 7, तो 2 10 ज़ा 20, 21/2 - 7। एलसीएम लेंगे 21 - 14/2, 21 में से 14 गए 7/2, ये डी की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें डी पता चल गया, लेकिन हमें एन नहीं पता, ना तो हमें एन पता है, ऊपर से हमें SN भी फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला हमारा क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने SN का फॉर्मूला दूसरा पढ़ा था, क्या था, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये था। लेकिन हम इसमें डी फाइंड आउट कर लिया, एल हमें पता चल गया, ए हमें पता चल गया, ए हमें पता है, एल हमें पता है, हम एन निकाल के ये फॉर्मूला अप्लाई करके SN निकाल सकते हैं। तो एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AN = a + n-1 इंटू डी, ये है।
हम लेट कर लेते हैं जो ए एन है वो 84 है, ठीक है। लेट 84th बी दी nth टर्म ऑफ दिस ए पी। तो 84 इज इक्वल ए 7 प्लस n माइनस 1 डी क्या है हमारे पास 7/2। 84 है, इधर जाके 7 माइनस में हो जाएगा। 84 माइनस 7 इज इक्वल n माइनस 1 7/2। 84 में से 7 गया 77, 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इज इक्वल n माइनस 1। 7 से 77 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 22 इज इक्वल n माइनस 1। यहाँ -1 है, इधर जाके +1 तो हो जाएगा 23 इज इक्वल n, और n इज इक्वल 23। हमारे पास n की वैल्यू आ गई 23। तो देखिए हमें क्या निकालना था, Sn निकालना था, n/2 a प्लस l इस फॉर्मूले से। n क्या है 23, यहाँ 23 रखा, 23/2 a हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म हमारी क्या है 84। तो देखिए ये हो जाएगा 23/2, 84 प्लस 7 91। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो 23 की मल्टीप्लाई 91 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2093 अपॉन में 2। अब ये भी नहीं कट रहा है लेकिन हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में ला सकते हैं। वो कैसे, 10461:2 कैसा आए अगर हम इसको डिवाइड करें 2093 को 2 से। देखिए 2 1 ज़ा 2 0, 9 उतारा, 2 4 ज़ा 8, 1 3, 2 6 ज़ा 12, माइनस करा 1 तो हमने यही लिखा है 1046 1:2। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या सीरीज़ दी है 34 + 32 + 30 और कहाँ तक जा रही है 10 तक जा रही है। ए हमारे पास क्या है 34, डी हम निकाल सकते हैं 32 - 34 इट मीन्स -2, एल लास्ट टर्म 10 है। अब हमें एन नहीं पता, एस एन निकालने के लिए हमें एन पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला क्या है n/2 a + l, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है। अब देखिए उसके लिए n निकालेंगे तो हम लेट कर लेते हैं 10 बी दी nth टर्म ऑफ दिस ए पी। तो ए एन हमारे पास क्या हो गया 10। ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए एन इज इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन 10 है, ए हमारे पास क्या है 34 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -2। 10 34 है इधर -34 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू में -2। 10 में से 34 गया तो क्या आएगा 24, साइन किसका 34 क्योंकि 34 बड़ा है, माइनस का साइन आ गया, n माइनस 1। यहाँ -2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 इज इक्वल n माइनस 1। n के साथ 1 माइनस में इधर जाके प्लस में, 12 + 1 इज इक्वल n, और n इज इक्वल 12 + 1 13। n हमारे पास क्या आ गया 13। अब इस फॉर्मूले में रख सकते हैं S13 इज इक्वल 13/2। ए हमारे पास 34 है, एल हमारे पास 10 है, 13/2, 34 प्लस 10 44, 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 13 इंटू 22, 13 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो S13 हमारे पास क्या आएगा 286। ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू क्या दी हुई है -5, डी हम निकाल सकते हैं -8 माइनस में -5 इट मीन्स -8 माइनस माइनस प्लस 5। -8 में से 5 माइनस करेंगे, साइन 8 का आएगा तो माइनस का साइन, माइनस करें तो आएगा हमारा 3। अब
लास्ट टर्म हमारी -230 दी हुई है, ये हमें पता चल गया। हम लेट कर लेते हैं जो -230 है विद द nth टर्म ऑफ दिस AP। तो देखिए an हमारे पास हो गया -230। an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an है -230, a हमारे पास -5 प्लस n माइनस 1, डी है -3। -230 प्लस 5 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू में -3। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 230 में से 5 माइनस करेंगे 225 साइन माइनस का, ये -3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। n -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 75 इज इक्वल n -1। n के साथ यहाँ माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। 75 प्लस 1 इज इक्वल n, 76 इज इक्वल n और n इज इक्वल 76। n हमारे पास क्या आ गया 76। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn का n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो। S76 इज इक्वल 76/2। a हमारे पास -5 है प्लस माइनस का 230, डिवाइड कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 38 -5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 230 प्लस 5 235, साइन किसका माइनस। 38 की मल्टीप्लाई -235 से करेंगे तो साइन माइनस का आएगा 8930। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 में हमें क्या निकालना है। इन एन AP के अंदर हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू दी हुई है, हमें n और Sn फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम an का फॉर्मूला हमें पता है, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। a हमारे पास 5 है, 5 रख देते हैं, प्लस n हमें नहीं पता, d हमें दिया हुआ है 3 इज इक्वल an भी दिया हुआ है 50, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू में 3, 45। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 15 इज इक्वल n माइनस 1, 15 प्लस 1 इज इक्वल n और n इज इक्वल 16। n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमारे पास Sn का फॉर्मूला भी है, क्या है वो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें सब वैल्यूज़ पता है। n की वैल्यू 16 है, 16/2, 2 इंटू a 5 प्लस 16 माइनस 1 d है 3, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 3 ज़ा 45, 8 10 प्लस 45 55। अब 8 की मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40 का 0 4, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है a 13 दिया हुआ है, हमें d और s 13 निकालना है। a 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 12d इज इक्वल 35। अब देखिए d तो निकालना था हमें और a हमारे पास 7 है, तो रख देते 7 प्लस 12d इज इक्वल 35। 12d इज इक्वल 35 माइनस 7, 35 में से 7 गए 28, d 28/12। अब कट रहा है ये 12 भी और 28 भी, किस टेबल में, 4 के में, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो d की वैल्यू क्या आ गई 7/3। अब हमें d पता चल गया, तो देखिए s 13 हम निकाल सकते हैं। 13 इट मीन्स n की वैल्यू क्या है 13, 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस n 13 माइनस 1 इंटू में d 7/3।
इसको सॉल्व करें 13/2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 4 ज़ा 12, 13/2 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, तो हो जाएगा 13/2 14 प्लस 28, तो आएगा आपका 42। अब कट रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आएगा 273, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A और S12 निकालना है। S12 इट मीन्स N हमारे पास 12 है, ये पता चल गया हमें। हम A12 को A प्लस 11D लिख सकते हैं, किसके इक्वल है 37 के इक्वल है। D हमारे पास 3 है तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल 37, A प्लस 33 इज इक्वल 37, A इज इक्वल 37 माइनस 33, माइनस कर दें 37 में से 33 4 आएगा, A की वैल्यू 4 आ गई। जब A की वैल्यू हमारे पास 4 आई है तो हम S12 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। N हमारे पास क्या है 12, 12/2, 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1, D की वैल्यू 3 दी हुई है, तो देखिए 2 6 ज़ा 12, 6 4 2 ज़ा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 8 11 3 ज़ा 33, 6 8 प्लस 33 41, मल्टीप्लाई कर दे 6 को 41 से तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 246, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है D और A10। A3 इट मीन्स A प्लस 2D किसके इक्वल है 15 के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। S10 इज इक्वल N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, वैल्यूज़ रख सकते हैं हम, N की जगह 10 और S10 की जगह 125, 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू D, 2 5 ज़ा 10, 125, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2A प्लस 10-1 9D, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 इज इक्वल 2A प्लस 9D, और 2A प्लस 9D इज इक्वल 25, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D 15 के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में 2A प्लस 9D 25 के इक्वल है। अब हमें या तो A की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी या D की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हम A की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दे मल्टीप्लाई, 2A प्लस 4D इज इक्वल 30, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, बाय द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, 2A प्लस 9D इज इक्वल 25, 2A प्लस 4D इज इक्वल 30, साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 9 माइनस 4D 5D इज इक्वल 25 माइनस 30 माइनस 5, D इज इक्वल -5/5, D की वैल्यू क्या आ गई -1। अब D की वैल्यू -1 है, किस इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट D इज इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने D की वैल्यू रखी, हो जाएगी A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल है 15 के, A माइनस 2 इज इक्वल 15,
ए इज़ इक्वल 15 + 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 70। अब हमें निकालना क्या था, डी निकालना था और ए 10 निकालना था। डी तो हमारा निकल गया -1, ए 10 निकाल सकते हैं हम। तो देखिए ए 10 को हम लिख सकते हैं ए + 9d, ए की वैल्यू 17 + 9 × -1, 17 - 9। तो देखिए 17 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 8। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका 5th पार्ट। तो देखिए 5th पार्ट में क्या क्या गिवन है, डी की वैल्यू दी हुई है, S9 की दी हुई है, फाइंड ए एंड A9। तो देखिए S9 इट मीन्स n हमारे पास क्या है 9 है। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूले से S9 इज इक्वल 9/2 2a + 9 - 1 × D5। S9 है हमारे पास 75 इज इक्वल 9/2 2a + 9 में से 1 गया 8, 8 × 5 = 40, 75। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा हमारे पास 2a + 20, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 75/9 इज इक्वल a + 20। अब देखिए यहाँ पर 20 प्लस में माइनस में चला जाएगा, 75/9 - 20 इज इक्वल a। एलसीएम ले 9, 75 - 9 2 = 18 a। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 180 में से 75 गया आएगा हमारा 105, साइन किसका माइनस का, क्योंकि 180 बड़ा है, अपॉन में 9 इज इक्वल a। अब देखिए दोनों डिजिट कट रही हैं 3 से, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 3 = 9। इट मीन्स जो a की वैल्यू हमारे पास आई है वो -35/3 आई है। अब a हमें पता चल गया, हमें a निकालना था। अब A9 निकालना है। A9 को हम ऐसे लिख सकते हैं a + 8d। a हमारे पास -35/3 + 8, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, -35/3, 8 5 = 40, एलसीएम लें 3 - 35 + 3 4 = 12, तो हो गया 120। प्लस माइनस माइनस साइन 120 का प्लस का। अब 120 में से 35 माइनस कर दें तो आएगा हमारे पास 85/3। ये आपका आंसर आ गया। अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो देखिए 6th पार्ट में हमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, हमें n निकालना है और An निकालना है। पहले हम Sn को फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। Sn 90 है, n हमें नहीं पता, अपॉन में 2 2 × 2 + n - 1 d हमारा 8 है। 2 इधर चला जाएगा, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 90 इज इक्वल n/2, हमने 2 कॉमन लिया, रह गया क्या 2 + n - 1 × 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 90 इज इक्वल n 2 + 4 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 4n, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -4, 90 इज इक्वल n। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ -4 है, प्लस माइनस माइनस तो -2 + 4n। इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 90 इज इक्वल -2n + 4n²। अब देखिए इस 90 को अगर हम इधर ले जाएं तो हो जाएगा -2n + 4n² - 90 इज इक्वल 0। अब इसको रीअरेंज कर दें, 4n² पहले लिख लेते हैं, -2n - 90 इज इक्वल 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना हमने सीखा है। 2n को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि माइनस करने पे तो 2n आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 90 आए। तो हम कैसे कर सकते हैं, 4n² माइनस करने पे क्या आना चाहिए 2n, तो हम 20 और 18 कर देते हैं माइनस, 20 - 18 हमारा क्या होगा
2n होगा, और 20 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 90 आएगा। तो माइनस का साइन, 20 माइनस 18 n माइनस 90 इज इक्वल 0। 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस का 18n माइनस 90 इज इक्वल 0। कॉमन ले लेते हैं इसमें से 4n, ये हो जाएगा n माइनस 5। यहाँ पर क्या कॉमन लें, 18 कॉमन ले लें, n माइनस 5 इज इक्वल 0। n माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी हमने कॉमन निकाल लिया, 4n प्लस 18 इज इक्वल 0। अब देखिए n माइनस 5 को भी हम 0 के इक्वल रखते हैं और 4n प्लस 18 को भी 0 के इक्वल रखते हैं। n की वैल्यू एक तो 5 आ गई, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 18, n इज इक्वल माइनस 18 बाई 4। और इसको काटेंगे तो 2 9 18, 2 2 4, इट मीन्स n क्या है हमारा, माइनस 9/2। अब हमें पता है n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे n कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो n इज इक्वल 5, n की वैल्यू क्या आ गई, 5। हमें क्या निकालना है, an निकालना है, इट मीन्स a5 निकालना है। a5 को हम a प्लस 4d लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस 4, d की वैल्यू हमें पता है 8, 2 प्लस 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 2 34, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका 7th पार्ट। तो देखिए 7th पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, हमें a की वैल्यू दी हुई है, a n दिया हुआ है, s n दिया हुआ है, हमें n और d निकालना है, ठीक है। तो देखिए a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a n हमारे पास 62 है, a हमारे पास 8 है, प्लस n माइनस 1, d भी हमें नहीं पता है। 62 माइनस 8 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर हमारा अगर 62 में से 8 माइनस करते हैं 54 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू में d। हमारी ये इक्वेशन बनी है, ना हमें यहाँ पर n पता है ना हमारे पास d है, लेकिन हमें Sn पता है, Sn 210 है। तो Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं, Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Sn 210 इज इक्वल n/2 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यह आया। अब यहाँ से अगर हम ये वाली वैल्यूज़ इधर ले जाएं तो n की वैल्यू हमारी निकल सकती है। इसको आगे सॉल्व करें तो ये 2 इधर चला जाएगा, 0 2 4 420 आ गया इज इक्वल n, 8 2 ज़ा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 54 अपॉन में n माइनस 1 इज इक्वल d। इस d की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो 420 इज इक्वल n 16 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 54 अपॉन में n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए n माइनस 1 कट गया, 420 इज इक्वल n 16 प्लस 54, 420 इज इक्वल n 16 प्लस 54 70, n के साथ 70 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 420 अपॉन 17 इज इक्वल n, 0 से कैंसिल आउट हो गया, 7 6 ज़ा 42, 6 इज इक्वल n और n इज इक्वल 6। n की वैल्यू है क्या आ गई हमारे पास 6। अगर n की वैल्यू 6 है, यहाँ पर पुट कर दें n की वैल्यू, पुट n इज इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हो जाएगा 54 अपॉन में 6 माइनस 1 इज इक्वल d, 54 अपॉन में 5 इज इक्वल d और d इज इक्वल 54/5। ये हो गया
हमें एन और डी ही निकालना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं इसका पार्ट 8। तो देखिए 8 पार्ट में हमें ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, हमें एन और ए निकालना है। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमारे पास 4 है, ए हमें नहीं पता, हमने ए लिख दिया, प्लस एन, एन भी हमें नहीं पता, एन माइनस 1, डी हमें पता है 2 है। तो देखिए अगर हम इसको खोलें, ए प्लस 2n माइनस 2 इधर चले जाएगा, प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल ए प्लस 2n, 4 प्लस 2 6 इज इक्वल ए प्लस 2n। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 माइनस 2n इज इक्वल ए। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एस एन के फॉर्मूले से एस एन इज इक्वल एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर एस एन माइनस 14 है, इज इक्वल एन बाई 2 ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने निकाली है, क्या है 6 माइनस 2n, प्लस में एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये 2 इधर चला जाएगा, या फिर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 14 इज इक्वल एन बाई 2। इधर से भी हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ रहेगी 6 माइनस 2n, प्लस में यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1, 2 से 2 कट गया, माइनस 14 इज इक्वल n। ये देखिए 6 माइनस 1 5, माइनस 2n प्लस n माइनस n, माइनस 14 इज इक्वल 5n माइनस का n स्क्वायर। माइनस 14 इधर चला जाएगा तो 5n माइनस n स्क्वायर प्लस का 14 इज इक्वल 0। अब n स्क्वायर के साथ माइनस 1 का साइन है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो हम साइन चेंज कर देते हैं सबके। ये हो जाएगा n स्क्वायर, 5n के साथ प्लस है माइनस 5n, 14 के साथ प्लस है माइनस 14 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर 14 है, इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 14 आए, और माइनस का साइन है तो माइनस करने पे 5 आए। 7 2 ज़ा करें, 7 2 ज़ा 14 आ रहा है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल 0, एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल 0। कॉमन ले लेते हैं n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, n माइनस 7 इज इक्वल 0, n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल 0। n माइनस 7 को 0 के इक्वल रखें, n प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें। n हमारे पास क्या आ गया 7, और n यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2। अब n माइनस 2, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे n कैन नेवर बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल 7। अगर n 7 है तो यहाँ पर 7 की वैल्यू रुक के हम a की निकाल सकते हैं, n इज इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू में 7 इज इक्वल a, 6 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल a। 6 में से 14 माइनस करेंगे, माइनस का 8 इज इक्वल a, और a इज इक्वल माइनस 8। a की वैल्यू क्या आ गई -8। ये जो मैंने यहाँ पर करा है n इज इक्वल 7 हमने रख के ये सॉल्व करा, ये हम इस लाइन के बाद करेंगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका 9th। तो देखिए 9th पार्ट में हमें a दिया हुआ है, हमें n दिया हुआ है, s दिया हुआ है, हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन की वैल्यू क्या है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n क्या है 8, एस 8 इज इक्वल 8 बाई 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू में d। ये हो जाएगा एस 8 इज इक्वल 2 4 ज़ा 8, 4 2 3 ज़ा 6 प्लस 7d। एस 8 मतलब ये एस हमें दिया हुआ है 192, 192 इज इक्वल 4 6 प्लस 7d। 4 को इधर ले जाएं, 192 डिवाइड बाई 4, 4 4 ज़ा 16
बचा 3 इधर गया 32, 4 8 जा 32 इज इक्वल 6 + 7d। 48, 6 इधर है -6 हो जाएगा 7d। 48 में से 6 गया 42 इज इक्वल 7d। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में 42/7 इज इक्वल d। 7 6 जा 42 हैंस d इज इक्वल 6। d की वैल्यू क्या आई है हमारी 6। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है 10th, जहाँ पर हमें l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, हमें 9 टर्म निकालने। 9 टर्म मीन्स n हमें 9 दिया हुआ है, a हमें निकालना है। तो s का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला हमें पता है n/2 a + l। Sn हमें 144 गिवन है, लिख देते हैं 144 इज इक्वल n हमें क्या दिया है 9/2। a हमारे पास नहीं है, हम एज इट इज़ लिख लेते हैं l 28। तो देखिए 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 144 × 2, 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इज इक्वल a + 28। तो यहाँ देखिए ये कट सकता है 144 और 9। तो कैसे कटेगा 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 16 2 ज़ा 32 माइनस में 28, क्योंकि 28 यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में इज इक्वल 8। अब 32 में से 28 माइनस करेंगे तो आएगा 4 इज इक्वल a और a इज इक्वल 4। a ही हमें निकालना था, तो a की वैल्यू क्या आई है 4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 28 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इट मीन्स हमें टर्म फाइंड आउट करनी है। AP हमें 9 17 28 दिया हुआ है और सम क्या है 636, मतलब कि S हमें 636 दिया हुआ है। N हमें निकालना है, A की वैल्यू 9 है, D हम देखें तो 17 - 9 तो आएगा हमारा 8। अब फॉर्मूला हम Sn का लगा सकते हैं, n/2 2a + n - 1 × में d। Sn है 636, n हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है। 2 × a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 + n - 1 d हमारे पास 8 है। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 2 = 8 होता है। अगर 2 हम कॉमन ले लें 636 इज इक्वल n/2 मल्टीप्लाई में 2 यहाँ रह जाएगा 9 + n - 1 × में 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 636 इज इक्वल n 9 + 4n - 4। 636 इज इक्वल n 9 - 4 5 + 4n। अब n की मल्टीप्लाई कर दें, 636 इज इक्वल 5n + 4n²। अब 636 को इधर ले जाएं इक्वल के राइट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा 5n + 4n² - 636 इज इक्वल 0। अब देखिए इसको रीअरेंज करें, क्योंकि हमें 4n² पहले चाहिए, तो 4n² देन 5n - 636 इज इक्वल 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करने पे 636 आए और 636 के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस करने पे हमारा 5 आए। ऐसी हम क्या वैल्यू लें, तो देखिए 53 और 48 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 636 आ रहा है और 53 - 48 करें तो हमारा 5 आ रहा है। लिख देते हैं इसको 4n² + 53 - 48 n - 636 इज इक्वल 0। 4n² + 53n - 48n - 636 इज इक्वल 0। 4 तो कॉमन नहीं आ सकता, n कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 4n + 53 माइनस का साइन। यहाँ हम ऐसा क्या कॉमन लें, 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 4 ज़ा 48n माइनस में अगर हम 636 को 12 से डिवाइड करें तो आएगा 53, प्लस का साइन आएगा यहाँ 0। यहाँ भी 4n + 53 है, यहाँ भी 4n + 53 है, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4n + 53 n - 12 इज इक्वल 0। एक बार 4n + 53 को 0 के इक्वल, एक बार n - 12 को 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 4n इज इक्वल -53 n इज इक्वल -53/4 और यहाँ से n इज इक्वल
12। अब हमें पता है n नेगेटिव भी नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं हो सकता, तो n हमारे पास क्या है 12। लेकिन हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो लिखते हैं n कैन नेवर बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल 12। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, AP की फर्स्ट टर्म 5 है, द लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म 45 है, सम इज़ 400, सम 400 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इट मीन्स n हमें निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस d हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट टर्म a हमें 5 दिया हुआ है, l हमें 45 दिया हुआ है, s हमें 400 दिया हुआ है। हमें s का फॉर्मूला पता है जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो, क्या है n/2 a प्लस l, s 400 n/2 a 5 प्लस 45, मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 800 हो जाएगा, इज इक्वल n 5 प्लस 45 इज़ 50 इधर जाएगा, 800 अपॉन में 50 इज इक्वल n, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, इट मीन्स 16 इज इक्वल n और n इज इक्वल 16। a हमें दिया हुआ है 5, l हमें 45 दिया हुआ है। अगर हम अपनी सीरीज़ देखते हैं तो 5 से शुरू होके वो कहाँ तक जाएगी, 45 तक जाएगी। तो 45 को l भी बोल सकते हैं हम, और 45 को लास्ट टर्म an भी बोल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, या फिर l इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। l की वैल्यू 45 है, a 5 है, प्लस n हमने 16 निकाला है, 16 माइनस 1 d हमें नहीं पता, 45 इधर जाएगा -5, 16 में से 1 गया 15 इंटू में d, 45 माइनस 5 40 इज इक्वल 15d, 40 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इज इक्वल d, कटता है तो काट दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 8/3 इज इक्वल d, और d इज इक्वल 8/3। दैट्स ऑल। आई होप आज जितने आपको क्वेश्चन कराए गए हैं सभी समझ में आए होंगे, बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।